Hello everyone, my name is Varun Bhardwaj. I'm working as a General Manager Sales in Classic Fitness Academy. And guys, I'm going to share a very fresh experience with you all. And as I recently, just 24 hours back, I cleared my ACE examination. So today I'm going to tell you about the ACE examination, how we can go for it, and what are the modes that through which we are providing the ACE examination. सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से दो मोड्स हैं जिनके थ्रू हम एस एग्जाम करते हैं या फिर एक एग्जामिनेशन देते हैं. सो बेसिकली द सेकंड वन इज वेरी न्यू टू अस. मैं बताता हूँ. द फर्स्ट वन इज जो हम सेंटर्स पे चूज करके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपके साथ प्रॉक्टर वहीं पर अवेलेबल होंगे. और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज लाइव रिमोट प्रॉक्टरिंग, जो अभी ड्यू टू द पेंडेमिक इसने स्टार्ट किया है, ठीक है. सो लाइव रिमोट प्रॉक्टरिंग में क्या होता है गाइस कि देयर इज अ थर्ड पार्टी एजेंसी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है. ऐसा ख्याल दिमाग में बिल्कुल भी ना लाए कि हम कहीं बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो उस टाइम पे आपके सिस्टम का एक्सेस थर्ड पार्टी के हाथ में है, ठीक है. वहाँ पर क्या होगा, एक ईज ऑफ एग्जामिनेशन है, आप अपने घर बैठ के ही अपना एग्जाम खुद से दे सकते हैं, ठीक है. उसके स्टेप्स वो आपसे फॉलो कराते हैं वहीं के वहीं हैंड टू हैंड, और रिजल्ट वैसे तो हैंड टू हैंड ही आता है, बट कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको उसमें रखने पड़ते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं कि एस में क्वेश्चंस किस तरीके के वो पूछते हैं. देखिए गाइस, एस की जब हम स्टडी करते हैं सो देयर आर नियरली 20 चैप्टर्स जिनको हमें पढ़ना होता है, इंक्लूडिंग एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, पोस्चरल असेसमेंट, क्लाइंट इंटरव्यूज एंड असेसमेंट्स. सो देखो, इस पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वो 4 पार्ट्स हैं इंटरव्यूज एंड असेसमेंट्स. सो जैसे कि आप समझते हैं, इंटरव्यू मींस वंस अ पर्सनल ट्रेनर इज गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन ऑफ अ क्लाइंट, ऑफ अ वेरी फ्रेश क्लाइंट. सो उससे पहले कुछ सवाल जवाब उनसे आप करते हैं, उसके बाद उनके फिजिकल असेसमेंट्स आप लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद आपको पता चलता है कि प्रोग्राम किस तरीके का उनका बनाना है हमें, ठीक है. सेकेंड पार्ट होता है प्रोग्राम डिजाइन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. मींस किस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन करना है और किस तरीके से हाउ सेफली यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन देम, जो उनके गोल से भी मिलता हो और जिसको आप उनको करा सकते हो और उनके लिए पूरी तरीके से सेफ हो और गोल ओरिएंटेड हो कम से कम. सो द थर्ड पार्ट इज प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एंड देयर प्रोग्रेशन. सो गाइस, एज वी ऑल नो, जो एस का फिटनेस मॉडल है दैट इज गॉट इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल, जिस पे एस अपना काम करता है. देखिए, उसके 4 स्टेप्स होते हैं: फंक्शन, हेल्थ, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस. सो इन 4 फेजेस में क्लाइंट को कैसे कैसे स्टार्ट कराना है, कैसे प्रोग्रेशन टू हेल्थ, फंक्शन से हेल्थ पे ले जाना है, हेल्थ से फिटनेस पे ले जाना है, फिटनेस से प्रोग्रेशन परफॉर्मेंस पे ले जाना है, ये चारों चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं आपको, ठीक है. तो उस हिसाब से जब आप इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल अपने दिमाग में बिठाते हैं, उसी हिसाब से आप असेसमेंट करते हैं, उसी हिसाब से आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं उसी में, ठीक है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज प्रोफेशनल कंडक्ट, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनलिज्म में आता है कि एक पर्सनल ट्रेनर के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ठीक है, किस तरीके के इंश्योरेंसेस एंड लायबिलिटीज उनको कराने होते हैं, कौन कौन से वेवर्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है. सो गाइस, अब एक छोटी सी मैं टिप देना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि एस इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन. गाइस, कोई भी एग्जामिनेशन जब तक टफ होता है, जब तक आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान नहीं लेते हैं, उसको पढ़ नहीं लेते हैं, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ people who think you can clear the examination just by knowing the anatomy, physiology, kinesiology. Maybe you are good at it, but still you will have to understand how to train a client. You will have to understand कि क्लाइंट की सिचुएशन को समझ के उनको प्रोग्राम कैसे कराना है, उनको वर्कआउट कैसे कराना है, उनको उनके गोल तक कैसे पहुंचाना है. सो देखिए, एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. जहाँ प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में सारे असेसमेंट्स फिटनेस से रिलेटेड आपको वहाँ पे सिखाए जाते हैं, ऑन द फ्लोर कराए भी जाते हैं, ठीक है. कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट्स भी होते हैं जो आपको ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह
सारी चीज़ें वो सिखाई जाती हैं, कैसे मेजरमेंट्स करते हैं। देखिए, और अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर इजी होते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, जब आप पढ़ते हैं ना पूरी बुक को, एंड इफ़ यू गो थ्रू ऑल द बुक, ठीक है, तो क्वेश्चन इजी तब होता है जब आपको उसके बारे में उसका बेसिक पता हो, ठीक है, जब आपको उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज हो, ठीक है, कि क्या एक्चुअली व्हाट ही वांट टू आस्क फ्रॉम यू, ठीक है। देखिए गाइस, जब क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पे कुछ वीडियोस भी आते हैं, ठीक है, जिसमें एक क्लोन आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है, इसमें किस पार्ट को डोमिनेट किया गया है या फिर किस पार्ट पे इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्वेश्चंस का द बेस्ट आंसर यू विल हैव टू चूज, ठीक है। उस बेस्ट आंसर को चूज करने के लिए आपको उसका बिल्कुल निचोड़ पता होना चाहिए कि हाँ, इफ इज आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि देखो, जो पूरा एग्जाम होता है वो 3 से 4.5 घंटे का होता है। उसका एक प्रोसीजर है हम इंडियंस के लिए कि हम एक्स्ट्रा 1.5 आवर एग्जाम में ले सकते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 150 क्वेश्चंस को आप अगर 4.5 आवर में डिवाइड करेंगे, सो नियरली यू विल गेट 3 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन बेस भी आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम द न्यूट्रिशन बैकग्राउंड। उसमें आपका BMI कैलकुलेट करना भी आ सकता है, उसमें आपका कैलोरी फूड लेवल भी आ सकते हैं, जिसमें आपको कैलोरी दिखानी पड़े, ठीक है, कि कैलोरी कितनी आ रही है, कैलोरीज फ्रॉम द कार्ब्स कितनी आ रही है, कैलोरीज फ्रॉम द प्रोटीन्स कितनी आ रही है। एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, यू डोंट नो। दूसरी चीज़, लाइव रिमोट प्रॉक्टरिंग में होता क्या है कि आपको सारी सुविधाएं आपकी स्क्रीन पर मिल जाती हैं, जो कि प्रॉक्टर बोलते हैं कि आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आपको क्वेश्चन फ्लैग करने हैं तो आपको फ्लैग भी कर सकते हो आप। लेट सपोज फ्लैग का मैं ऑप्शन बता देता हूँ। लेट सपोज आपके पास कोई 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको डाउट है कि आंसर ये होगा या वो होगा, ये होगा या वो होगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट की जहाँ मैं बात कर रहा था वहाँ वो फ्लैग काम करता है। अगर आप एक क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसमें मुझे 5 से ज़्यादा मिनट लग रहे हैं या 3 से ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, आप उसको फ्लैग करिए, आगे चलिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता हो वही आपका 1 मिनट में हो जाए, ठीक है। तो जो फ्लैग क्वेश्चन होते हैं उनको आप लास्ट में भी आंसर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको डाउट हो, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा और टाइम लेके, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं पहले भी एक बार रिपीट कर चुका हूँ, उसे रिपीट करना चाह रहा हूँ जिससे आप सुन लें, अच्छी तरीके से समझ लें इस चीज़ को कि एक एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। गाइज, मैं मानता हूँ एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एक चैप्टर इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर एक्टिवेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज, असेसमेंट्स कैसे करते हैं, ग्लूट एक्टिवेशन कैसे करते हैं, उनके प्रोग्रेशंस कैसे होने चाहिए, एक एक्सरसाइज के बाद कौन सी दूसरी एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो ये भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं, सो गाइस, एक छोटी सी चीज़ समझिए, सभी पर्सनल ट्रेनर्स को मैं बताता हूँ कि जब आप क्लाइंट आपके पास जिम में मिलने आते हैं तो आप उनसे बेस्ट उनकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जानने का सोचते हैं कि हाँ, मैं इनके बारे में मैक्स टू मैक्स जान पाऊँ कि लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 2 ईयर्स में इनके क्या प्रोग्राम एडहेरेंस रहा है, किस चीज़ को सोचते हुए वो रिजल्ट को ग्रैब नहीं कर पाते, क्यों ये पर्सनल ट्रेनिंग से हट जाते हैं, या फिर इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। वहाँ देखिए, यही चीज़ काम करती है। अगर आपका इंटरव्यू क्लाइंट के साथ अच्छा होगा, आप उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके गोल को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी एडहेरेंस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तो आप 100% चांसेस वहाँ पर हो जाते हैं कि आप उन क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकें, उनको उनके गोल तक पहुँचा सकें, ठीक है। इसीलिए मैं दोबारा भी यही बोलूँगा कि हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्लोजली पढ़ें, प्रैक्टिकल्स भी करके देखें उसके, ठीक है, अपने आप पे इम्प्लीमेंट भी करके देखें, ठीक है। जैसे एक चैप्टर है पोस्टल असेसमेंट, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आजकल के
इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोगों के होते हैं, उस वजह से उनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होनी चालू हो जाती हैं, लोअर बैक पेन चालू हो जाता है, शोल्डर पेन चालू हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ठीक है। वो सब चीज़ें भी आपको उसमें सीखने के लिए मिल जाएंगी। इफ़ क्लाइंट हैव अ सर्वाइकल, कौन सी मसल्स टाइट हैं, कौन सी वीक हो गई हैं टाइटनेस की वजह से, करेक्शन कैसे कराना है उनको, उस चीज़ से मतलब हटाना कैसे, ओवरकम कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। काइफोसिस पोस्चर है तो आप कौन से मसल्स टाइट हैं, कौन से वीक हो गए, इनको ट्रेन करना पड़ेगा तो ये चीज़ें सही हो जाएं। देखिए, जितना डीपली आप इस चीज़ को पढ़ पाएंगे उतना ही इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ही एग्ज़ाम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर पर आप बारीकियों से पढ़ेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। बस मेहनत, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, और उस राइट गाइडेंस के लिए वी आर हेयर फॉर यू, वी विल ऑलवेज एबल टू हेल्प यू एंड वी विल डू इट इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम।